कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 12, जिसका नाम है लक्ष्य निर्धारणम। पुरा गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे धृतराष्ट्रपुत्रः कौरवः पाण्डुपुत्रः पाण्डवः च अन्य शिष्य सह शिक्षाम धनुर्विद्यादिकम च गृह्णन्ति स्म। इसका अर्थ है बच्चों, प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा और धनुर्विद्या आदि ग्रहण करते थे। एकदा गुरु द्रोणाचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षितुं तान् आहूयावदत्। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परखने के लिए उन्हें बुलाकर बोला, भो शिष्यः, हे शिष्यों, अद्य आज युष्माकं सर्वेषां लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति। तुम सभी की लक्ष्य भेदन की परीक्षा है, अतः यूयं परीक्षाएं तत्परः भवत्। इसलिए तुम सब परीक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। सर्वे शिष्याः अवदन्, सभी शिष्य बोले, यथा गुरुवादेशः, जैसा गुरु जी का आदेश। द्रोणाचार्यः काष्ठस्य चटकामेकाम् आम्रवृक्ष शाखायाम् अवलम्ब्य तदक्षि विधाय सर्वान् शिष्यान् एकैकं कृत्वा अपृच्छत्। द्रोणाचार्य ने काठ की एक चिड़िया आम के पेड़ की शाखा पर लटकाकर उसकी आंख भेदने के लिए सभी शिष्यों को एक एक करके पूछा। प्रथमम सह युधिष्ठिरम अवदत्। पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर धनुः गृहीत्वा लक्ष्यम पश्य। युधिष्ठिर धनुष लेकर लक्ष्य को देखो। वृक्षे किम पश्यसि, वृक्ष पर क्या देखते हो। युधिष्ठिरः अवदत्। युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव अहम तो वृक्षस्य शाखाः पश्यामि। गुरुदेव मैं तो वृक्ष की शाखाएं देख रहा हूँ। तदनंतरम भीमम आहूय एष एवा पृच्छत्। उसके बाद भीम को बुलाकर यही पूछा। भीमः प्रत्यवदत्। भीम ने उत्तर दिया, सह तु चटकया सह पत्राणि अपि पश्यति, कि वह तो चिड़िया के साथ पत्ते भी देखता है। एवं अर्जुन मंतरा ते सर्वे वृक्षम शाखाः पत्राणि चटकाम एव पश्यन्ति इति अवदन्। इस प्रकार अर्जुन को छोड़कर उन सभी ने वृक्ष, शाखाएं, पत्ते और चिड़िया को ही देख रहे हैं ऐसा बोला। अंततः गुरुः अर्जुनम चटकाम वेधाय आदिशत अपृच्छत्। अंत में गुरुजी ने अर्जुन को चिड़िया को भेदने के लिए आदेश दिया और पूछा, वृक्षे चटकायाः अपरम त्वं किम पश्यसि, क्या तुम वृक्ष पर चिड़िया से दूसरी कोई वस्तु देख रहे हो। अर्जुनोवाच। अर्जुन बोला, गुरुवर चटकायाः अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि। गुरुवर चिड़िया की आंख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। इति कथयित्वा चटकायाः अक्षि लक्ष्यम कृत्वा बाणम उत्सृजत्। ऐसा कहकर चिड़िया की आंख को लक्षित करके बाण छोड़ा। त्यक्तेन बाणेन, छोड़े गए बाण से चटकायाः चक्षुः अभिद्यत्। चिड़िया की आंख बिंध गई। तीर जाके सीधा चिड़िया की आंख में लगा। लक्ष्य संधानम साधुतया अभवत्। लक्ष्य संधान अच्छी तरह हो गया। द्रोणाचार्यः अर्जुनम हर्षेण आलिंग्य अवदत्। द्रोणाचार्य अर्जुन को खुशी से गले लगाकर बोले, त्वमेव मम प्रियः शिष्यः असि। तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। जीवने, जीवन में सफलतायाः आधार स्तंभः, सफलता का आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारणम एव वर्तते। लक्ष्य निर्धारण ही है। लक्ष्यम विना जीवनम व्यर्थम। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। अतः इसलिए लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता आवश्यकी।
एकाग्रता आवश्यक है। ये न रहा लक्ष्यम निर्धारयन्ति, जो मनुष्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ते एव सफलाः भवन्ति, वे ही जीवन में सफल होते हैं। चलते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थः की ओर। पुरा प्राचीन काल में ग्रहणति स्म, ग्रहण कर रहे थे, परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए, प्रत्यवदत उत्तर दिया, उवाच कहा, अंतरा अतिरिक्त, अक्षी आँख, आलिंग्य गले लगाकर, संस्थाप्य रखकर, शाखा डालियाँ, आहूय बुलाकर, उत्सृजत छोड़ा, सफलतायाः आधारः, सफलता का आधार। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इन सभी प्रश्नों को पढ़कर आप इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। अवदन इति क्रियापदम अस्ति, लंग लकारस्य, गुरुवादेशः इति पदस्य संधि विच्छेदम किमति, गुरु प्लस आदेशः। उत्सृजत इति पदस्य अर्थः अस्ति, तो इस पद का अर्थ है छोड़ा। प्रश्न 3 देखें बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यह अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखें बच्चों, अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। उत्सृजत छोड़ते हुए, त्यक्तेन त्यागा हुआ, आहूय बुलाकर, परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए, संस्थाप्य स्थापित करके, अवलंब्य सहारा लेकर, आदेशत आदेश दिया, अवदत बोला। प्रश्न 5 देखें बच्चों, प्रदत्तानाम क्रियानाम उचितः रूपे वाक्यानि पूरयत, दी गई क्रियाओं के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रिया दी हुई है, प्रायः जनः सूर्योदयात् प्राक्, तो हमने लिखना है उत प्लस था और ऋट लकार में तो उत्थास्यन्ति। शिक्षकः छात्रान् पाठं, पाठय विधिलिंग लकार, पाठयेत्। वयं स्वतंत्र राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः, पांडवाः पांडव पुत्राः आसन्, आकाशे हंसाः उत्पतन्ति। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।